शांति। आज है 15 फरवरी और हम सभी ने आज जो बाबा के महावाक्य सुने, आइए उनका स्पष्टीकरण जानते हैं आदरणीय आशा दीदी जी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, आज की मुरली में बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, यह संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सभी का भला होता है, इसलिए कहा जाता चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सारे ड्रामा में हीरो एक्टर्स हम बच्चे हैं। जब संगम युग आता है तब शिव बाबा का आना होता है, या यूं कहें शिव बाबा के आने से संगम शुरू होता है। और बाबा अपने बच्चों को रोल का एहसास कराते हैं कि तुम हीरो एक्टर्स हो। तो जब हमारी चढ़ती कला होती है, जब हम उस रोल को एक्सेप्ट करके अपने आप का सुधार करना आरंभ करते हैं, हमारी चढ़ती कला से फिर सारे विश्व की चढ़ती कला होती है। इसलिए कहा था चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो दीदी, जो ब्राह्मण बच्चे नहीं हैं संगम युग पे, जो अभी भी कलयुग में हैं, उनकी चढ़ती कला से, उनकी चढ़ती कला यूँ होगी कि वो मुक्ति धाम जाएंगे। मुक्ति धाम जाएंगे, इन सब दुखों से छूट जाएंगे, तो ये उनकी चढ़ती कला है। फिर अपने समय अनुसार आएंगे। तो इसीलिए दीदी बाबा ने भी आज जो प्रश्न आया है मुरली में, उसमें है कि बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, क्यों? तो बाबा ने उत्तर में कहा कि अभी तुम रावण की जंजीरों से छूटते हो, तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो, पास विद ऑनर बनते हो, मैं नहीं। इसलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। और बाबा ने आज आत्मा को पतंग भी कहा इसी आंसर में, और डोर बाबा के हाथ में है। और बाबा बधाई देते हैं, बच्चे तुमने अपनी तकदीर जगा ली, अब तुम श्रेष्ठ बन रहे हो, मुझे पहचान लिया, वर्षे के अधिकारी बन गए हो। अब सिर्फ एक काम करो, पतंग बन करके जो मैं कहूँ उस अनुसार चल। अब तुमको उड़ाने वाला मैं हूँ, तुम्हारी डोर मेरी हाथ में है। और डोर माना तुम्हारी बुद्धि। जितना तुम्हारी बुद्धि मेरे साथ रहेगी, उतनी ये पतंग जो है वो उड़ती जाएगी। और आज बाबा ने मुरली में तीनों कथाओं का मेंशन किया है कि अमर कथा कहो, व सत्यनारायण की कथा कहो, व तिजरी की कथा कहो, तीनों ही मुख्य हैं। और बाबा इस समय हमें ये बैठकर सुना रहे हैं। बाबा हम बच्चों को जो भक्ति मार्ग में हम लोग कथाएं सुनते आए, करते आए, तो बाबा उसका वास्तविक अर्थ बताते हैं। से अमरनाथ की कथा है, अमर कथा। कैसे हम आत्माएं अमर बन सकती हैं। आत्मा तो अमर है ही, लेकिन हम आत्माएं जो अपनी दिव्य संस्कृति से मर चुकी होती हैं, उस दिव्यता को पुनः बाबा सुजाग करते हैं। कथा माना कहानी। आदि से लेकर के अब तक हम कैसे हो गए और अब हमको क्या बनना है, ये पूरी कहानी बाबा बताते हैं। दूसरा बाबा ने कहा सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण की कथा ये है कि जो मैं प्रभु प्रसाद अभी दे रहा हूँ, ज्ञान प्रसाद है। ज्ञान प्रसाद जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उसको स्वीकार करो। अगर उस ज्ञान प्रसाद को स्वीकार नहीं करेंगे तो वैसे के वैसे रह जाएंगे। जैसे उस कथा में कहते हैं, सारे उसमें कोई कथा नहीं दी है भक्ति में, परंतु उन्होंने बस यही कहा, उसने प्रसाद नहीं खाया तो ये हो गया, उसने नहीं खाया तो ये हो गया। तो ये है वास्तव में ज्ञान प्रसाद। जो ज्ञान प्रसाद आत्मा स्वीकार नहीं करती हैं, तो फिर वैसी की वैसी रहती हैं। तो तीसरी है तीजड़ी की कथा। तीसरा नेत्र जिसके द्वारा हमारा खुलता है। कहते हैं शंकर जी का तीसरा, अब सिर्फ शंकर जी का तीसरा नेत्र नहीं खुलता है, लेकिन वास्तव में हम आत्माओं का तीसरा नेत्र खुलता है। और शिव बाबा आकर के हमारा तीसरा नेत्र खोलते हैं। ज्ञान का नेत्र है, नया ज्ञान का नेत्र प्रदान करते हैं।
आज बाबा ने मुरली में कहा, तुम बच्चे जानते हो यहाँ कोई भी साकार मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, और कहाँ भी जाओ सारी वर्ल्ड में साकार ही पढ़ाते हैं, यहाँ तो सुप्रीम बाप है। वही बाबा कह रहे हैं कि सारा ज्ञान देने वाला मैं ही हूँ, मैं बीज रूप हूँ, इस नाटक का डायरेक्टर और क्रिएटर हूँ, तो सारी नॉलेज मेरे पास ही है, मैं ही दे सकता हूँ और कोई दूसरा नहीं दे सकता है। और आज बाबा को हम जो बार बार भूल जाते हैं, उसके लिए भी बाबा ने कारण बताया कि मनुष्य देह अभिमानी रहने के आदती है, तो देही अभिमानी रहना भूल जाते हैं, इसलिए बाप घड़ी घड़ी कहते हैं कि देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी, ये तो हमारी मूल ज्ञान की बात है ना। पहले ही आते सार बाबा ने यही ज्ञान दिया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो जितना हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं उतने हम देही अभिमानी बनते जाते हैं। देही अभिमानी हम उसको कहते हैं जहाँ पर आत्मा के गुण हमको जीवन में दिखाई दें। तो आत्मिक स्थिति के अभ्यास से देही अभिमानी अवस्था आती है, और जितना हम इससे दूर रहते हैं तो देह अभिमान में ही रहते हैं। तो हमें आत्मिक स्थिति के अभ्यास पर अधिक अटेंशन देना। और बाबा ने आज कहा है कि यह एक जन्म अभी तुम्हारा सबसे अच्छा जन्म है, तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली, यह है सर्वोत्तम धर्म। देवता धर्म को सर्वोत्तम धर्म नहीं कहेंगे, तो बाबा ने आज ब्राह्मणों को सर्वोच्च जन्म वाले और धर्म वाले कहा, क्योंकि ब्राह्मण फिर देवी देवता बनते हैं ना। ब्राह्मणों ने पढ़ाई पढ़ी, लेकिन जैसे पढ़ाई पढ़ते हैं तो उसकी प्रारब्ध होती है ना। नॉलेज इज अ सोर्स ऑफ इनकम, नॉलेज इज वेल्थ। तो वेल्थ का रूप वो कब लेती है? मैं बहुत ज्ञानिष्ठ तो हो गए, लेकिन इसकी प्रारब्ध क्या है? तो बाबा कहते हैं इसकी प्रारब्ध है तुम देवता बनते हो। तो ब्राह्मण सर्वोच्च, क्योंकि उस प्रारब्ध को प्राप्त कराने के निमित्त भी हमारा ब्राह्मण जन्म है। अगर ये ब्राह्मण जन्म हमारा ना हो तो हम देवता कैसे बन सकेंगे? देवता जीवन की आधारशिला समझदारी है, जो हमको बाबा संगम युग पर देते हैं, और हम ब्राह्मण बन करके उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि इस समय हमारी आत्मा भी तमो प्रधान, तो शरीर भी तमो प्रधान है। तो देवता तो हम कहला नहीं सकते, ज्ञानी तो आत्मा बन जाते हैं। और दीदी आज बाबा ने हमें रूहानी सर्विस के लिए भी कहा। बाबा ने कहा आजकल तो बहुत सोशल वर्कर हैं, तुम्हारी है रूहानी सर्विस, वह करते हैं जिस्मानी सेवा, और रूहानी सर्विस एक ही बार होती है, इसके आगे ये सोशल वर्कर आदि सब नहीं थे। रूहानी सर्विस और जिस्मानी सर्विस, आप किसी को रोटी, कपड़ा, मकान कितना दे देंगे और कब तक दे देंगे? वास्तव में अच्छी सेवा तो वो है जहां आप व्यक्ति को अपने पांव पे खड़े रहना सिखा दें। श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान जब आप आत्मा को देते हैं तो उसे पता लगता है कि ये मेरे अपने कर्मों से ऐसी स्थिति है, और मुझे श्रेष्ठ कर्म करने जिससे कि मैं उच्च स्थिति को प्राप्त हूँ और अपने पांव पे खड़े रह सकेंगे। फिर हमें इन छोटी छोटी चीज़ों की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो बाबा इसलिए कहते हैं रूहानी सर्विस जो है वो जिस्मानी सर्विस से अधिक उत्तम है। जी दीदी, और दीदी बाबा ने हमें आज रुद्र यज्ञ के बारे में भी कहा मुरली में, कि इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो स्वराज्य पाने के लिए बाबा ने ये यज्ञ रचा हुआ है। राजाएं यज्ञ रचा करते थे, अश्वमेध यज्ञ, जिसमें वो घोड़ा छोड़ते थे, और अगर कोई घोड़े को पकड़ लेता था तो युद्ध करना होता था। अदरवाइज वो माना जाता था कि वो चक्रवर्ती
या सब वो राज्य करने वाला है। ऐसे ही बाबा कहते हैं, मैं आकर के अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना करता हूँ, जिससे कि तुम आत्माएं, भारत तो क्या सारे विश्व के मालिक बन जाते हो, विश्व के राज अधिकारी बन जाते हो। लेकिन वह यज्ञ है क्या? कहीं कोई यज्ञ हो नहीं रहा। यही यज्ञ सेवा केंद्र यज्ञ है, मधुबन यज्ञ है। तो इसमें हमें अश्वमेध अर्थात शरीर रूपी घोड़े को भी स्वाहा करना है, इसका त्याग नहीं करना, परंतु इस घोड़े को सेवा में लगाना है। अविनाशी ये यज्ञ नाश नहीं होता जब तक कि समाप्त नहीं होता, जब तक कि नई दुनिया की स्थापना नहीं होती। स्थापक कौन है? रुद्र शिव बाबा। गीता ज्ञान यज्ञ वे आकर के गीता ज्ञान देते हैं, गीता का ज्ञान देते हैं, जिससे सारा परिवर्तन फिर आरंभ होता है। तो ये राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, और हम सभी इस यज्ञ के ब्राह्मण हैं, रक्षक भी हैं और इस यज्ञ के सेवक भी हैं। और दीदी आज बाबा ने आत्मा के बारे में भी कहा कि आत्मा चमकता हुआ सितारा भ्रिकुटी के बीच में रहता है, तो इसको इन आँखों से नहीं देख सकते। भल कोई कितना भी कोशिश करे, शीशे में बंद करके रखे कि आत्मा कैसे निकलती है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। ये बाबा एक एक्सपेरिमेंट जो साइंटिस्ट ने किया कि भाई जो व्यक्ति सांस छोड़ने वाला तो उसको कांच कर दो, क्या चीज़ है ऐसी, तो कहते क्रैक पड़ गया, परंतु वो देख नहीं पाए। तो आत्मा इन आँखों से दिखने वाली चीज़ ही नहीं है। अगर हम इसको देख सकते होते तो बात ही क्या थी। तो ये दिखती नहीं है, परंतु हम रियलाइज़ करते हैं, अनुभव करते हैं कि जब तक शरीर में आत्मा है तब तक ये शरीर चेतन रहता है, और जब आत्मा निकल जाती है तो ये जड़ हो जाता है, पत्थर जैसा हो जाता है। तो वो चेतनता प्रदान करने वाली शक्ति कौन है? आत्मा है। और बाबा ने इसीलिए कहा कि दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं, जैसे लिखा है अर्जुन को भी अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। और दीदी आज बाबा ने कहा कि तुम जानते हो बाप है ज्ञान का सागर, तुम मास्टर सागर हो, और तुम माताएं, बाबा ने कहा नदियां भी हो, और यह गोप है ज्ञान मान सरोवर। ये बाबा आज प्यार में कह रहे हैं भाइयों को, मैं हूँ ज्ञान सागर, और हम बच्चों को बाबा कहते हैं, कन्याओं माताओं को ज्ञान नदियाँ, और भाइयों को कहते हैं बाबा ज्ञान मानसो, क्योंकि वो भी तो ज्ञानवान है ना। और बाबा ने माताओं को सेवा में लगाया तो शायद नदियाँ बहती हैं, इस कारण से बाबा ने। और दीदी आज बाबा ने जो हमें वरदान दिया है मुरली में, बाबा ने उसमें कहा अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का आवाहन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। तो अतीन्द्रिय सुख से आत्माओं का आवाहन, बाबा ने इसमें डिटेल्स में कहा कि जितना लास्ट कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी, और इसी स्थिति से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी, और इसके कारण ही अनेक आत्माओं का सहज आवाहन कर सकेंगे। कहा गया है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपिकाओं से पूछो। वो सुख इंद्रियों से परे का सुख है, आत्मिक सुख है। जो आत्मिक सुख है वो चेहरे पर रूहानियत लाता है, रूहानी मुस्कुराहट लाता है, नैनों में तेज लाता है। तो स्वाभाविक है जो अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे वो अनेक आत्माओं का आवाहन करने में सक्षम हो सकेंगे। बहुत डीप सीक्रेट दीदी आपने बताया कि कैसे अतीन्द्रिय सुख आत्माओं को अट्रैक्ट करता है, उनका आवाहन करता है। और आज स्लोगन में दीदी बाबा ने कहा है, हर एक की विशेषता को स्मृति में रख फेथफुल बनो तो संगठन एकमत हो जाएगा। हर एक की विशेषता को स्मृति में रख फेथफुल बनो, फेथफुल, एक दूसरे में फेथ रखना, जो प्राय आज नहीं हम करते हैं।
फेथ नहीं होता है। एक दूसरे में फेथ रख करके ही संगठन मजबूत होगा। अगर आप फेथ नहीं रखेंगे, डाउट रखेंगे, तो दूरी रहेगी। फेथ का रखना आवश्यक है। और उसके लिए बाबा ने आज की बताई, एक दूसरे की विशेषता को स्मृति में रखना। विशेषता को देखेंगे तभी। फेथ विशेषताओं पर ही होता है ना, कि ये कार्य कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, तो फेथ का होना बहुत ज़रूर दीदी। तो जैसे बाबा ने हम सब पर फेथ रखा है कि हम ही इस सृष्टि को स्वर्ग बनाएंगे और स्वयं भी देवी देवता बनेंगे, ऐसे ही आपस में एक दो पर फेथ रखते हुए संगठन को हम अवश्य मजबूत बनाएंगे और बाबा की आज की ज्ञान मुरली को अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे। थैंक यू दीदी। ओम ओम शांति।